जय हिंद दोस्तों, सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैटिक जीएस पॉइंट में। और आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं आधुनिक इतिहास 1885 से लेके 1950 तक महत्वपूर्ण डेट, है ना। 1885 से स्टार्ट करेंगे हम लोग और 1950 तक जितनी भी इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह हैं उन सबको एक ही वीडियो में हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। और सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। और स्टार्ट करते हैं। 1885 सबसे पहली जो डेट दी गई है वो है 1885। तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसकी? कांग्रेस की स्थापना। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी 1885 में, जिसकी पहला अधिवेशन जो है वो मुंबई में हुआ था। कहां हुआ था? मुंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता है वो की थी W.C. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 1885 ईस्वी में कांग्रेस की पहली स्थापना, जो कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी, उसकी जो अध्यक्षता है, जो मुंबई में इसका अधिवेशन हुआ था, मुंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृति विद्यालय में इसका अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता W.C. बनर्जी के द्वारा की गई थी। दूसरा है 1886 में कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कोलकाता में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय निकाली थी, जो 20 रुपए थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रति व्यक्ति आय निकालने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय निकाली थी। ठीक है, तो कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, और ये पहले पारसी व्यक्ति थे। दूसरा 1887 ईस्वी में कांग्रेस का जो है नेक्स्ट अधिवेशन हुआ था मद्रास में। कहां हुआ था? मद्रास, जिसको वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है, पहले उसको मद्रास कहा जाता था। इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष माने जाते हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरा लास्ट, ये चौथा 1888 में कांग्रेस का जो अधिवेशन वो हुआ था इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है। क्या? प्रयागराज। पहले इसका नाम इलाहाबाद था, लेकिन अभी वर्तमान में योगी सरकार ने बदल दिया और उसका नाम हो गया है प्रयागराज, है ना। तो इसकी अध्यक्षता जो की थी वो थी जॉर्ज यूले। ये प्रथम ब्रिटिश यानी प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष माने जाते हैं। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन 1885 A.O. ह्यूम ने उसकी कांग्रेस की स्थापना की थी, जिसकी अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की थी, जो अधिवेशन मुंबई में हुआ था। दूसरा 1886 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ, दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। और 1887 मद्रास में हुआ, बदरुद्दीन तैयब जी ये प्रथम मुस्लिम माने जाते हैं। 1888 इलाहाबाद, प्रयागराज में जॉर्ज यूले ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन फिर कोलकाता में हुआ। कहां? कोलकाता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्ला सयानी। अब आप लोग पूछोगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों, आपने क्यों लिखाया? तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि 1896 में इसी अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। क्या? राष्ट्रीय गीत जो हमारा है जन गण मन, सॉरी ये तो राष्ट्रगान है, नहीं, वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम, थोड़ी मिस्टेक हो गई। जो हमारा राष्ट्रीय गीत है कौन सा है? वंदे मातरम। ये पहली बार 1896 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, रहीमतुल्ला सयानी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उसके बाद 1905 में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है, 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन जो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। किसके? लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, इसी में ही बंगाल विभाजन के इसी के तहत 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। 7 अगस्त
1905 को, जिसके तहत विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी अपनाओ, जो हमारे देश की वस्तु थी उनको अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। ये कब हुआ था? बंगाल विभाजन के समय, जब 7 अगस्त 1905 ईस्वी में। अगला है 1906। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना, है ना? क्या हुआ था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। इसी में गरम दल और नरम दल, देखिए गरम दल के जो नेता थे वो लाला लाजपत राय, है ना, और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ये लोग जो थे ये गरम दल के नेता थे। और जो नरम दल था जिसमें महात्मा गांधी जी थे वो नरम दल का नेता था, नरम दल के नेता थे महात्मा गांधी जी, है ना। तो सूरत अधिवेशन में क्या हुआ? जो गरम दल और नरम दल, है ना, इन दोनों में क्या हुआ? आपसी मतभेद हो गया, तो ये दोनों दल अलग अलग हो गए थे। सूरत अधिवेशन 1907 में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, रास बिहारी घोष। उसके बाद 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आया था, है ना, मार्ले मिंटो एक्ट आया था 1909 ईस्वी में। और 1911 में कांग्रेस का फिर से कोलकाता अधिवेशन हुआ। कोलकाता अधिवेशन, देखिए कांग्रेस के जो सबसे अधिक अधिवेशन है वो कोलकाता में ही हुए। तो 1911 में फिर से कोलकाता अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता की थी पंडित विशन नारायण धर। पंडित विशन नारायण धर। अब आप लोग फिर पूछोगे कि ये इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, पंडित विशन नारायण धर के मतलब से क्यों इंपॉर्टेंट है ना? तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, है ना। कब? 1911 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, जो राष्ट्रगान हमारा है जन गण मन, है ना। और 1896 में कोलकाता के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। तो आप लोग डेट याद रखें कि 1896 में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया और 1911 में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। ठीक है, अब हम इधर आ जाते हैं हम लोग। यह है 1915, 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत वापस लौटे। महात्मा गांधी वापस आए। देखिए महात्मा गांधी वापस आए हैं ना, तो इसका मतलब है 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी वापस आए, इसीलिए ये 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब? 9 जनवरी को ही। उसके बाद 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। कौन सा? लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजमूदार। किसने? अंबिका चरण मजमूदार। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी अधिवेशन के तहत 1916 में ही जो हमारे गरम दल और नरम दल जो अलग अलग बट गए थे, ये दोनों दल जो गरम दल और नरम दल इनमें फूट हो गई थी, इनमें फिर से वापस पैचअप हो गया। गरम दल और नरम दल ये फिर से आपस में क्या हुए? जुड़ गए थे, है ना। ये आपस में जुड़ गए थे, गरम दल और नरम दल फिर से मिल गए थे। 1917 चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला जो आंदोलन है उसको चंपारण ही माना जाता है, जो 1917 ईस्वी में किया गया था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा नील की खेती, जो अंग्रेज लोग थे वो भारतीयों से 1/20 भाग पे नील की खेती कराया, 3/20 भाग पे नील की खेती कराया करते थे, जिसके विरोध में महात्मा गांधी जी ने यह आंदोलन किया और इसमें उनकी जीत भी हुई थी। फिर 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ। खेड़ा आंदोलन ये महात्मा गांधी जी के ही द्वारा किया गया। 1919 में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1919 में रॉलेट एक्ट आया। क्या आया? रॉलेट एक्ट। देखिए रॉलेट एक्ट जो है ना, ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया हुआ एक्ट था, जिसको हम लोग काला कानून के नाम से भी जानते हैं। इस रॉलेट एक्ट को
काला कानून कहा जाता है, क्योंकि इस पर यह अंग्रेजों ने इसलिए लाया था कि जिस व्यक्ति के ऊपर उनको शक होगा उसको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, चाहे कोई भी हो। अगर उनको शक होता है कि ये व्यक्ति विद्रोह कर रहा है या कोई भी भारतीय व्यक्ति अगर विद्रोह कर रहा है तो उसको शक के आधार पर ही ये लोग गिरफ्तार कर लेते थे, इसीलिए इसको काला कानून कहते थे। और इसी एक्ट में ना कोई अपील, ना कोई वकील और ना ही कोई दलील, किसी भी प्रकार का कोई कानून नहीं था। तो आप अंग्रेज इसको शक के आधार पर गिरफ्तार करते थे, जिसके विरोध में, जिसके चलते सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू दोनों को क्या किया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। कहां? अमृतसर पंजाब में, जिसकी रिहाई के लिए 13 अप्रैल 1919 को, कब? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में भारतीयों ने इकट्ठा होके कुछ अपना एक विचार बना रहे थे कि कैसे उनको आजादी मिले, तो वहां पर एक जनसभा का आयोजन किया गया था 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें जनरल M.O. डायर के द्वारा निहत्थे भीड़ पर गोलियां चलवा दी गई, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। इसीलिए इसको जलियांवाला नरसंहार भी कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, और 1919 में ही रॉलेट एक्ट आया था। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 आप लोग याद रखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड। गोली किसने चलाई थी? जनरल M.O. डायर। और इसी जनरल M. माइकल ओ डायर की 1940 ईस्वी में सरदार ऊधम सिंह ने इंग्लैंड के कैक्सटन हॉल लंदन में ही इसके गोली मारकर इसकी हत्या कर दी थी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट डेट कौन सा? 1920। 1920 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा लाया गया। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा लाया गया। और 1920 में ही एक काम और मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है, 1920 में ही क्या हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन आया, और 1920 में ही एक काम और हुआ था, अभी बताते हैं हम आपको। 1922 तब तक देखते हैं। 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था? चौरी चौरा हत्याकांड। ये कब हुआ था? 1922 ईस्वी में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, जिसमें ये कहा, चौरी चौरा जगह कहाँ है? ये बिहार में है ना? बिहार में एक जगह है चौरी चौरा के नाम से फेमस है। ठीक है, उसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना C.R. दास यानी चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। कब? 1923 ईस्वी में। फिर ये हो गया। अब आगे की डेट हम लोग साफ करके लिखते हैं फटाफट। चलिए, नेक्स्ट जो डेट हमारी वो लिख चुकी है, और हम यहाँ प्रारंभ करते हैं 1924। देखिए 1924 में क्या हुआ था? 1924 में बेलगांव कर्नाटक। ये बेलगांव कहां पड़ता है? कर्नाटक। यहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। और महात्मा गांधी ने कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए अभी तक, उन सब में एकमात्र बार जो अध्यक्षता की थी, केवल एक बार की थी, और वो भी बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन। तो अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्रश्न। 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था। कहां? कानपुर अधिवेशन। ये कांग्रेस का जो कानपुर अधिवेशन है 1925 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू जी, है ना? सरोजनी नायडू ने 9 अगस्त 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू ने। 9 अगस्त 1925 मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है ना, इसको जरूर नोट करिए। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। क्या हुई थी? काकोरी ट्रेन डकैती। और ये किसने की थी? ये की थी चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के द्वारा 9 अगस्त 1925 को काकोरी, जो कि हरदोई से लखनऊ के बीच में एक स्थान पड़ता है, काकोरी, लखनऊ उत्तर प्रदेश और हरदोई भी उत्तर प्रदेश में, लखनऊ और हरदोई के बीच में एक जगह पड़ती है काकोरी नामक जगह पर, जहां काफी घने जंगल हैं। तो वहां पर 9 अगस्त 1925 को इन्होंने ट्रेन को लूट लिया था, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा था काकोरी ट्रेन
डकैती। 1927 मोस्ट इंपोर्टेंट साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन भारत आया। कहां आया? भारत। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। इस साइमन कमीशन में सभी अंग्रेज लोग थे, जितने भी थे सभी कैसे थे? अंग्रेज लोग थे, जिससे क्या हुआ था कि इसका फिर भारत में विरोध किया गया और लाहौर में इसका विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय जी लाहौर में इस साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और उन्होंने साइमन गो बैक यानी साइमन वापस जाओ का नारा दिया था, जिसके चलते अंग्रेजों पुलिस कर्मियों के द्वारा लाला लाजपत राय जी के ऊपर से लाठियों की बौछार की गई, जिससे कि ये घायल होकर और उनकी वहीं पे मृत्यु हो गई थी। जब लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई थी तो उनके मुंह से जो एक शब्द निकला था, वो उनका आखिरी जो शब्द था, वो उन्होंने कहा था कि ये मेरे सर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। ये उनके शब्द थे। और लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता है ना। लाला लाजपत राय जो कि सरदार भगत सिंह जो हमारे देश के एक महान क्रांतिकारी थे, उनके वो गुरु थे लाला लाजपत राय। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, ये आप याद रखिए। 1929 में क्या हुआ? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन देखिए, कांग्रेस का 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया। पूर्ण स्वराज का नारा लगाया गया। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 1929 में लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। 1930 में डेट एक होती है दांडी मार्च। क्या होता है? 1930 में ही दांडी मार्च हुआ था। दांडी मार्च, जिसको हम क्या बोलते हैं? नमक कानून तोड़ा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। दांडी मार्च ये साबरमती से लेकर और दांडी तक की यात्रा की गई थी, जहां पर ये महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। तो वो कब हुआ था? 1930 में। और 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, है ना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन और दांडी मार्च दोनों 1930 में हुए थे। 1931 में, है ना, 1931 में कांग्रेस का जो है वो क्या होता? कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। सरदार पटेल। इसी अधिवेशन में ही महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे, है ना। और 1931, इसके लिए आप यहां पर 23 मार्च और लिख लो, है ना। 23 मार्च 1931 भारत के महान सपूत सरदार भगत सिंह, उनका नाम सीधा नहीं लिखना चाहिए, शहीद भगत सिंह सुखदेव प्लस राजगुरु, है ना। इन तीनों लोगों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, जो भारत के इतिहास में इसको एक काले दिन के रूप में माना जाता है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। और जो भगत सिंह को इनको जो फांसी सुनाई थी, उसका जो जज था उसका नाम था जेसी हिल्टन। क्या नाम था? जेसी हिल्टन के द्वारा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी सुनाई गई थी 23 मार्च 1931। इसीलिए हम लोग 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाते हैं और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 5 मार्च 1931। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट डेज है। यहां पर क्या होता है? गांधी इरविन समझौता। क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, जो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट, ये जो पूना पैक्ट है ये हुआ था महात्मा गांधी प्लस अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। महात्मा गांधी प्लस भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा पूना पैक्ट हुआ था। 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था।
द्वितीय विश्व युद्ध। अब आप लोग कहेंगे प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव। फिर 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। करो या मरो, महात्मा गांधी जी ने कहा था या तो करो या तो मरो, और इसमें आंदोलन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। और 1942 में ही क्रिप्स प्रस्ताव आया था। क्रिप्स प्रस्ताव, ठीक है, ये पास किया गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन का गठन। देखिए, जो कैबिनेट मिशन है इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो था भारत के संविधान का निर्माण करना, ठीक है। तो इसी 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन हुआ और 13 दिसंबर 1946, मोस्ट इंपोर्टेंट डेट नोट करिए, 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? संविधान सभा में प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तावना को पेश किया गया। क्या किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तावना, है ना, प्रस्तावना को पेश किया गया था। हमारे जो भारत की जो प्रस्तावना है वो हम से स्टार्ट होती है और प्रस्तावना हमारी है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, है ना। तो ये हमारे देश की प्रस्तावना है और प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को, आप सभी लोगों को प्रस्तावना याद होनी चाहिए क्योंकि इससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, है ना। तो संविधान सभा में प्रस्तावना को किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। इसके बाद जो डेट आती है 26 नवंबर 1949, इसमें क्या हुआ था? इस दिन हमारा जो संविधान है वो बनके तैयार हो गया था। संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसीलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान कब बनकर तैयार हो गया, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इसीलिए 9 दिसंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और इसके बाद 11 दिसंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। जो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1949 ईस्वी को होती है, उसमें क्या हुए थे कि पहले जो बनाए गए थे अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे, ठीक है, और जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद 26 जनवरी 1950 इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950 को। तो मैंने आपको 1885 से लेकर और 1950 ईस्वी तक जितनी महत्वपूर्ण डेट है और उनके अंदर क्या क्या हुआ था वो मैंने सब एक एक करके आपको बता दिया। और आप लोग इसको नोट करिए और फिर पूरा इसको लर्न कर लीजिए। यहाँ से 2, 3, 4, 5 तक क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि इसके भीतर का भी मैंने काफी कुछ बताया है। और ये डेट जरूर याद करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करके कमेंट जरूर करिए। अगर आपको कोई गलती लगती है तो आप उसमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। और मैंने जो एक डेट आपको नहीं बताई थी वो थी 1920, है ना। एक तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था और एक अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छोड़ना है कि 1920 ईस्वी को और क्या हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें पहले यही इसी डेट को बताऊंगा या तो फिर मैं कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दूंगा। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग जरूर कमेंट करिए कि 1920 में और ऐसा क्या हुआ था। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच और वीडियो को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा।